This call is now being recorded. दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में हर गुरिंदर सिंह जी उपस्थित हो गए हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। और नए में और जो लोग ज्वाइन किए हैं, नीता जी ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। सुशील जी ज्वाइन कर चुके हैं, उनका स्वागत है। सत्यवती कुकरेजी जी ने जो ज्वाइन किया हुआ, सत्यवती कुकरेजी जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। नीलम गौर जी ने ज्वाइन किया, प्रणाम सर। हाँ, और हमारे ES सारथ जो हमारे आज की फैकल्टी है, स्वागत, उनका स्वागत है। तो हम लोग और लोगों का जो नए लोग जुड़े हुए हैं उनका स्वागत करते हुए, और अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। नमस्कार हम लोग सर। बंद कर लेंगे अपना वीडियो, वो शूट कर लेंगे और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आयुर्वेदिक पर। हम लोग ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जो हमारे बॉडी ऑर्गन है, तो बॉडी सिस्टम कह रहे हैं, बॉडी के सिस्टम, उन पर हम लोग बात करेंगे। तो मैं स्वागत कर रहा हूं सारथ जी का। ये सारथ आपका स्वागत है और आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी बात। थैंक यू सो सभी को गुड इवनिंग। तो ये जो चैप्टर है ये आपका है बॉडी मैनेजमेंट पे, जिसमें हम सबसे बेसिक यूनिट जो लाइफ की है वो है सेल। सेल से लेकर हम पूरे बॉडी सिस्टम तक बात करेंगे इसमें। जैसा हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है, और हमारी बॉडी में जो ये जो सेल्स हैं ये अनगिनत हैं, हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो भी 2 सेल से बनी हुई है, जो है आपके स्पर्म एंड ओवा। स्पर्म जो मेल से आता है और जो ओवा जो है वो फीमेल से आता है। सेल की जो बेसिक डेफिनेशन वो है कि सेल आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। यानी जो भी जीव जंतु हैं उनका जो स्ट्रक्चर होगा, जो उनका फंक्शनल, सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, आप मूलभूत तरीके से वो सेल पे डिपेंड करती हैं। सेल हमारी बॉडी को बल्कि मतलब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, साथ साथ जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है, उस न्यूट्रिएंट का यूज़ करके हमें वो सेल्स जो होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी बॉडी यूज़ करती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने में। सेल को जानने से पहले हम, जैसे एक कंसेप्ट है हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आपका माइक्रो एंड माइक्रो का, जिसके अंतर्गत ये माना गया है कि जो भी चीज़ें यूनिवर्स में है वो सभी चीज़ें हमारी ह्यूमन बॉडी में है। सिमिलरली ये देखा गया है, जैसे आपकी आवाज़ कंपैरेटिवली काफ़ी कम आ रही है, लो वॉल्यूम आ रही है, देखिए क्या बात है। ओके, हेलो, अब आवाज सही आ रही है। हेलो, अब आ रही है? हाँ, आ रही। ओके चलो, तुम्हारी आवाज ठीक आ रही है, उनका कुछ प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। सो हम देख सकते हैं जो भी हमारे ह्यूमन बॉडी में जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, सिमिलर चीज़ें हमारे सेल में भी होती हैं। फॉर एग्जांपल जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो सेल का कमांड सेंटर है। जैसे हमारी बॉडी में जो ब्रेन होता है हमारा कमांड सेंटर होता है, सिमिलरली जो सेल का कमांड सेंटर होता है न्यूक्लियस, जिसमें DNA और जो भी हेरिडेटरी मटेरियल जो होता है वो पाया जाता है, जो सेल को बताता है कि ग्रो कैसे करना है, मतलब कब डिवाइड होना है एंड कब उसकी डेथ होगी। एक और देख लेते हैं हम, लाइजोसोम, जो सेल का रिसाइकलिंग सेंटर होता है। उसका काम क्या होता है, जैसे कोई फॉरेन बैक्टीरिया इन्वेड करता है सेल में तो वो उसको डाइजेस्ट कर जाता है, मतलब ख़त्म कर देता है। एंड सेल में जैसे जो भी प्रोसेसेस होते हैं उसका जो टॉक्सिक वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने में काम आता है लाइजोसोम्स। सिमिलरली हम वो चीज़ देख सकते हैं हमारे स्प्लीन में। स्प्लीन क्या करता है, जो हमारे डैमेज RBCs होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको रिमूव करता है। WBCs को बनाता है, उसको स्टोर करने में भी स्प्लीन का काम होता है। सिमिलरली हम देख सकते हैं जो हमारा स्किन होता है बॉडी का, वो क्या करता है, जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में एक बैरियर जैसा होता है। यही हम देख सकते हैं जो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो डिसाइड करता है कि सेल में क्या चीज़ें आएंगी, क्या चीज़ें जाएंगी। अब हम चलते हैं सेल को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल है आपका ब्लड सेल, जैसे आपके RBC, WBC, प्लेटलेट्स। मसल सेल, जैसे आपके स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स। स्किन सेल्स, फैट सेल्स, नर्व सेल्स, सेक्स सेल्स एंड स्टेम सेल्स एक्सेट्रा।
अब जैसे ये सेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम जानते हैं टिश्यूज़ के बारे में। बेसिकली होता क्या है, आपके सेल्स मिलकर आपके सिमिलर सेल्स मिलकर आपके टिश्यूज़ बनाते हैं, एंड देन यही डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, आपके ऑर्गन्स बनाते हैं, एंड देन डिफरेंट ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, जैसे जो भी डिफरेंट ऑर्गन, जो भी बॉडी सिस्टम्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम, जो आगे हम पढ़ेंगे। अब हमारी बॉडी में 4 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं जो यहाँ मेंशन नहीं है, मैं थोड़ा अलग से थोड़ा बनाया मैंने इसका नोट। पहला होता है आपका कनेक्टिव टिश्यूज़, जो बाकी सभी टिश्यूज़ को बाइंड करते हैं, जोड़ के रखते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं आपके बोन टिश्यू, ब्लड टिश्यू, लिम्फ टिश्यू एक्सेट्रा। दूसरा होते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यूज़, जो मतलब कि हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको कवरिंग प्रोवाइड करने, स्किन जैसे मतलब जो इंटरनल ऑर्गन के जो वो होते हैं उनको कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। तीसरे होते हैं आपके मसल टिश्यूज़, एंड चौथे होते हैं आपके नर्व टिश्यूज़, जो हमारे नर्व सेल से बनते हैं, जिससे इन नर्व टिश्यू से बनते हैं हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड हमारे पेरिफेरल नर्वस जो भी नर्व्स होते हैं वो सभी आपके नर्व टिश्यू से बनते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ, बुक में दिया हुआ है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसमें हम बॉडी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, हेड, ट्रंक एंड लिम्स में। लिम्स यानी आपके जो आपके 2 हाथ 2 पैर जो होते हैं। हेड में बताया गया कि हेड में जहाँ आपका ब्रेन रहता है, सिचुएट रहता है, उसके नीचे होता है आपका ट्रंक, जिसमें आपके बाकी बॉडी ऑर्गन्स सिचुएटेड होते हैं। अब ट्रंक को बेस्ड ऑन डायाफ्राम जिसे हम कहते हैं मीडियास्टाइनम, ये ट्रंक को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। आपका एक होता है अपर पार्ट, एक होता है आपका लोअर पार्ट। अपर पार्ट में आते हैं जिस अपर पार्ट को कहते हैं हम चेस्ट, जिसमें आपके 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आते हैं, जो होते हैं आपके हार्ट एंड लंग्स। अब देखते हैं हार्ट को। हार्ट होता है आपके बिल्कुल सेंटर में, चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में होता है, जिसमें से क्या होता है, आपकी आर्टरी निकलती हैं एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट के लेफ्ट पार्ट में होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कनेक्टेड होता है आपके आयोटा से। आयोटा होती है जो आपकी सबसे बड़ी आर्टरी, जो पूरे शरीर में ब्लड को पंप करती है। ओके, हमें आप आपने देखा होगा, आपको जो हार्ट बीट फील होती है, जो भी आपको लेफ्ट साइड में फील होती है, ये वही साइड होता है यहाँ पे। अब हार्ट के दोनों साइड में होता है आपका लंग्स, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। लंग्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपका एयर ट्यूब। एयर ट्यूब कनेक्टेड होता है आपके पूरे नोज से। एयर ट्यूब को हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। ओके, ये ट्रैकिया लंग्स में आके 2 एयर ट्यूब्स में डिवाइडेड हो जाता है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। एंड ब्रोंकाई देन फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकोइल्स में एंड एल्वियोली में, लंग्स के अंदर। अब डायाफ्राम के लोअर पार्ट में देख लेते हैं। अपर पार्ट में हमने देख लिया हार्ट एंड लंग्स होते हैं। अब लोअर पार्ट में होते हैं आपका, सबसे पहला ऑर्गन आता है आपका स्टोमक। स्टोमक के राइट साइड में होता है आपका लिवर। लिवर के अंदरूनी भाग से आपका जुड़ा होता है गॉल ब्लैडर। ओके, एंड देन स्टोमक के लेफ्ट साइड में होता है आपका स्प्लीन। स्प्लीन के स्टोमक के जस्ट नीचे होता है आपका, पीछे की ओर आपका पैनक्रियास जुड़ा होता है स्टोमक से। अब इन सभी ऑर्गन्स के पीछे, रिब केज के जस्ट नीचे, मतलब ये जो भी ऑर्गन मैंने अभी बताया, स्टोमक, पैनक्रियास, इनके जस्ट पीछे एंड रिब केज के थोड़ा नीचे आपके 2 किडनीज होते हैं। इन किडनीज में से एक छोटी सी ट्यूब निकलती है, जिसकी ओपनिंग होती है, जिसे हम यूरेटर कहते हैं। जो आपकी किडनी से निकलती है छोटी सी ट्यूब, उसको यूरेटर कहते हैं। एंड ये ट्यूब निकल के जाती है आपकी यूरिनरी ब्लैडर में। स्टोमक से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इन दोनों का कनेक्शन पॉइंट को हम कहते हैं पाइलोरस, जहाँ पे आपका स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अप्रॉक्सीमेट लेंथ है वो है 6 मीटर। ये कॉइल फॉर्म में होता है, आपने देखा होगा, ऐसे मुड़ा हुआ आ जाता है। एंड एसआई से, फिर बुक में थोड़ा गलत दिया हुआ है, देन एसआई से कनेक्टेड होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। वो कनेक्शन जंक्शन को बोलता है इलियो सीकल जंक्शन। आपका जो एलआई होता है वो कम से कम 1.5 मीटर का होता है। एंड ये क्या करता है, आपके एसआई को चारों ओर से घेरे हुए होता है। आप देख सकते हैं इसमें इमेज में, सर इमेज है आपकी पेज 20 में है। ठीक है, अब ये हो गया जो भी ट्रंक का सबसे फ्रंट वाला पोर्शन हो गया, जो भी हमने देखा, जो भी अभी। अब चलते हैं इसके बैक साइड में, ट्रंक के पीछे।
ट्रंक के पीछे होता है आपके नेक से नेक से लेकर ट्रंक के पूरे एंड तक होता है आपका स्पाइन। स्पाइन में टोटल 33 वर्टिब्रा होते हैं। अब इन 33 वर्टिब्रा को हम 5 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेक्शन है आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा, जिसमें 7 वर्टिब्रा होते हैं जो आपके नेक में होते हैं। दूसरा है आपका थोरासिक, जो आपके मिड बैक में होता है, इसमें 12 वर्टिब्रा होती हैं। उसके नीचे है लंबर, जो लोअर बैक में मिलेंगे आपको, उसमें मिलेंगे आपको 5 वर्टिब्रा। देन है आपका 5 सैक्रल वर्टिब्रा एंड 5 कॉक्सीजियल वर्टिब्रा। अब ये तो सैक्रल वर्टिब्रा एंड कॉक्सीजियल वर्टिब्रा ये दोनों फ्यूज वर्टिब्रा हैं, ये ऑलरेडी फ्यूज हैं। ओके, अब क्या होता है जी, 5 सैक्रल वर्टिब्रा है, ये फ्यूज होती हैं, तो इसको हम एक नाम से जानते हैं, वो है सैक्रम। एंड जो आपका जो कॉक्सीजियल वर्टिब्रा है, तो ये भी फ्यूज होती हैं 4, इनको हम बोलते हैं, ये होती है हमारी स्पाइन की टेल बोन बनाती है। जो टेल बोन होती हैं वो इन्हीं 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्रा की फ्यूज से बनती हैं। दूसरी बात, अब अगली बात ये है कि जो हमारा स्पाइनल वर्टिब्रा होता है वो होता है खोखला, होलो होता है, उसका शेप होता है बिल्कुल ओवल शेप का। अब जब वो खोखला है, उसके बीच में से एक तार जाती है, तार जैसी चीज, मतलब आप बोल सकते हैं स्पाइनल कोड बोलते हैं उसे, वो जाती है, जो ब्रेन से लेकर टेल बोन तक होता है, आपके स्पाइन के टेल बोन तक। ओके, अब इस स्पाइनल कोड से क्या निकलती हैं, आपकी छोटी जैसी वाइट तारें जैसी निकलती हैं, जिनको हम नर्व्स बोलते हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। आप इमेजिन कर सकते हैं, मतलब स्पाइनल कोड है, उसमें से दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से, क्या बोलते हैं, वाइट तारें जैसी, जिन्हें हम नर्व्स बोलते हैं। तो ये अब हो गया, ये पूरा कवर हो गया आपका, ट्रंक का फ्रंट पोर्शन कवर हो गया, आपका ट्रंक का बैक पोर्शन कवर हो गया। अब आते हैं, बचा है हमारा लिम्स। अब ट्रंक के साथ कनेक्टेड है आपके 2 पाँव 2 हाथ, तो ये हो गया। अब बचा है, अब हमने ये कवर कर लिया, बचा है, अब स्किन पे आते हैं। स्किन क्या होती, स्किन हमारी बॉडी की सबसे ऊपरी लेयर है, जो भी हमारे आपको जो दिखता है वो स्किन है, उसके वो सबसे ऊपरी लेयर है हमारी बॉडी की। उसके नीचे है आपका फाइब्रस टिश्यू की लेयर होती है, सॉरी फैट टिश्यू की लेयर होती है, उसके नीचे फिर फाइब्रस टिश्यू की लेयर होती है। अब फाइब्रस टिश्यू की लेयर के नीचे होता है आपके मसल्स एंड आपके ब्लड वेसल्स, जो हमें दिखते नहीं है बेसिकली, क्योंकि कवर रहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर 3 लेयर है। ओके, तो ये जो तीनों लेयर की खासियत ये है, अहमियत ये है कि जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है बॉडी का, उसमें और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में एक बैरियर है। ओके, तो ये बैरियर का काम करती है। अब हमने देखा मसल्स हैं, मसल्स एंड ब्लड वेसल्स हमने देखा। अब मसल्स के बीच में होती हैं आपकी 2 वेसल्स जाती हैं, वो होती हैं आपकी रेड ब्लड वेसल्स एंड ब्लू ब्लड वेसल्स। अब जो रेड ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। वो रेड इसलिए होती है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। एंड दूसरी ब्लू ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं वेन्स। ब्लू इसलिए होती हैं क्योंकि उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो अभी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वो जाता है हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपका डिफरेंट बॉडी पार्ट से टूवर्ड्स द हार्ट, कि वो पूरा जो प्रोसेस चलता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो हम बाद में पढ़ेंगे, उसका ये पार्ट है। अब हमने देखा अपनी यहाँ बुक में जैसे लिखा हुआ है कि मसल्स के आसपास आपको देखने को मिलती है नर्व्स, नर्व्स होती हैं। तो जो बुक में बेसिकली नर्व्स क्या होती हैं, आपकी एक बंडल होती है, जो हमारे नर्व सेल हमने पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में हमने पढ़ा था नर्व सेल्स। तो ये नर्व सेल्स के बंडल्स होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, आपके ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट्स, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को इसको लेके जाना वापस वहाँ से लेके आना, तो उसका काम ये होता है। तो मसल्स के पास हमें देखने को मिलती हैं नर्व्स। तो जो नर्व्स होती हैं यहाँ पे बुक में, नर्व्स बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं, बट बुक्स में सिर्फ 2 टाइप्स के नर्व्स का डिस्क्राइब किया गया है। उसमें से जो पहला नर्व है वो है आपका मोटर नर्व, जो हमारे मसल से अटैच होती हैं। नर्व्स क्या होती हैं, हर नर्व्स जो होती हैं वो मसल से अटैच नहीं होती हैं, जो होती हैं उनको हम बोलते हैं मोटर नर्व्स, जो मसल से अटैच होती हैं और जो हमारे मसल्स के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। दूसरा होती है आपके सेंसरी नर्व्स, जो आपने एग्जांपल दिया होगा कि आप कभी जब कोई गर्म वस्तु को छू लेते हैं तो आपका हाथ एकदम से पीछे जाता है, तो वो जो नर्व्स वहाँ काम करती हैं उन्हें हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं, जो सेंसेशन को कैरी करती हैं ब्रेन तक। ओके, अब बचा जो सबसे डीपेस्ट पार्ट हमारी बॉडी का, वो है आपका बोन। बोन अंदर से होलो होता है, इस होलो पार्ट में होता है आपका स्पॉन्ज लाइक मटेरियल, जिसे हम कहते हैं आपका बोन मैरो। बोन मैरो की अहमियत यह है कि ये ब्लड सेल्स बनाने में काम आती हैं, और ब्लड सेल्स बनते हैं यहाँ पे आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स।
बोन मैरो का एक और खासियत है, ये आपके कोलेजन भी बनाते हैं। कोलेजन की वजह से ही आपके जो बोन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो हेल्दी होते हैं। एंड देन सो इसमें फिर दिया गया है, बुक में आपके दिया गया है सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द बॉडी। जैसे कि जो आपका हार्ट है वो 350 ग्राम का होता है, और 5.5 लीटर ऑफ ब्लड वो पूरे बॉडी में 1 मिनट में सर्कुलेट करता है, एंड पूरे 24 घंटे में 2000 लीटर ब्लड वो पंप करता है। एक और फैक्ट दिया गया है कि हमारी जो किडनी होती हैं वो 300 ग्राम की होती हैं, वो कम से कम 1700 लीटर ब्लड एक दिन में फ़िल्टर करती हैं, और जब वो फ़िल्टर करती हैं तो उसमें से कम 1 लीटर यूरिन बनाती हैं। तो ये दिया गया है कुछ अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द बॉडी। अगला है अब हम पढ़ेंगे बॉडी सिस्टम्स के बारे में। तो उससे पहले हम जान लेते हैं सिस्टम क्या होता है। ये वाला जो कैलकुलेशन है सारथ, Yes, ये sir. वाला कैलकुलेशन जो बीएचबी में दिया हुआ है मानव शरीर में है, उससे हम लोग गवर्न होंगे। इसमें कहीं मान लीजिए कहीं कुछ त्रुटिपूर्ण भी होगा तो बता दीजिए कि वो जो बीएचबी की किताब है उससे हम लोग लेंगे। जैसे वहां Okay. उसमें 5 लीटर रखता है, यहाँ 5.5 है, तो 5 लीटर ही हम लोग मानेंगे जो उसमें लिखा हुआ है। 70 गुणे 72 होना चाहिए लगभग, तो वो 4000 4 4.5 वो 5 और 5.25 के आएगा। ठीक है, हम लोग लेंगे लगभग, ये लगभग लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई जैसे सही अप्रोक्सीमेट है सर, ये सर। हाँ एवरेज है ना। और उसी तरह किडनी में भी जहाँ कहीं होगा, किडनी का भी होगा, तो किडनी में जो चैप्टर है किडनी का, उसमें जो लिखा होगा उसको हम लोग अधिक ऑथेंटिक मानेंगे। ठीक है, ओके सर। सो अगला है बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम जानने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं सिस्टम क्या होता है। बेसिकली सिस्टम होता है जब कोई भी सिस्टम हमने पढ़ा होगा, पॉलिटिकल सिस्टम या कोई भी सिस्टम, इसमें क्या होता है जब डिफरेंट पार्ट्स मिलके क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं टू अचीव एक स्पेसिफिक गोल। मतलब उनका एक गोल होता है कि हमें ये अचीव करना है। तो सिमिलर फंक्शन यहाँ पे होता है। आपके बहुत सारे सिस्टम्स हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल दिया गया है, जो शुरू होता है आपके माउथ से एंड एंड होता है आपके एनस में। तो इसमें क्या होता है, देखो अब कितने सारे ऑर्गन्स हैं आपके। माउथ हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, स्टमक, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, ये सब मिलके काम करते हैं। इनका काम होता है बेसिकली फूड को डाइजेस्ट करना, उसमें से न्यूट्रिशन जो भी लेना, एंड अब जो बाकी जो बचे का वेस्ट उसको बाहर करना। तो सबसे पहले जो यहाँ पे बुक में दिया गया है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड को सर्कुलेट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। एंड इस सिस्टम का पर्पस जो होता है वो होता है सभी जो भी हमारे, हमने जैसे हमने बात करी अभी कि हमारी बॉडी का जो सबसे बेसिक यूनिट जो होता है वो होता है सेल। ओके, तो हमारा इस सिस्टम का मेन पर्पस होता है कि सभी सेल्स तक हमें क्या पहुंचानी है, हमें ऑक्सीजन पहुंचानी है, हमें न्यूट्रिशन पहुंचानी है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको निकालना है। लाइक CO2 हो गया या फिर कोई भी केमिकल प्रोडक्ट जो बनते हैं जब भी सेलुलर जो भी फंक्शन होता है प्रोसेस के दौरान, जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको बाहर निकालना है। तो इस सिस्टम के दो जो मेन ऑर्गन या आप बोल सकते हैं या बॉडी पार्ट्स हैं वो है आपके हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कार्डियक मसल के बारे में हमने जस्ट पढ़ा था। तो हार्ट जो होता है वो कार्डियक मसल से बना होता है, वो स्पेशल है, मतलब और बॉडी में कहीं पे भी नहीं है वो मसल, वो सिर्फ हार्ट में है आपके, जिसे हम मायोकार्डियम भी बुलाते हैं। जो कार्डियक मसल को हम मायोकार्डियम भी बुलाते हैं। इस मसल की खासियत ये कि एक इनवॉलेंट्री मसल है। इनवॉलेंट्री मसल मीन्स ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब हार्ट में जैसे बुक में दिया गया, हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। हार्ट को आप 2 चैम्बर में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट चैम्बर एंड राइट चैम्बर। इन दोनों चैम्बर को हम फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं, अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर। ओके, ये चैम्बर कनेक्टेड नहीं होते, बस मतलब वॉल्स होते हैं इनके बीच में। और इन वॉल्स की खासियत ये होती है कि ये वॉल्स एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं, मतलब जो फ्लो होगा ब्लड का वो एक ही डायरेक्शन होगा, वापस नहीं होगा। फिर हमने जैसे हम देखा होगा बहुत सारी बीमारियां होती हैं जब ये वॉल्व सही से काम नहीं करती हैं या वॉल्व्स पूरी तरीके से बंद नहीं होती हैं या ऑपोजिट फ्लो हो जाता है, तो हमने बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कार्डियक वाली बीमारियां। ओके, सो अब देखते हैं हम 4 चैम्बर्स देखते हैं। सो 4 चैम्बर्स, पहला चैम्बर है आपका राइट एट्रियम, जिसे हम जो अपर राइट चैम्बर होता है उसे राइट एट्रियम बोलते हैं। फिर होता है आपका राइट वेंट्रिकल जो लोअर राइट चैम्बर होता है। फिर होता है आपका लेफ्ट आर्ट्रियम जो आपका अपर लेफ्ट चैम्बर है। देन आपका होता है लेफ्ट वेंट्रिकल जो लोअर लेफ्ट चैम्बर होता है।
अब हम देख लेते हैं ब्लड कैसे फ्लो करता है, कैसे आता है। जो सबसे पहला जो है आपका राइट चैम्बर में होता है आपका इम्प्योर ब्लड। ओके, राइट चैम्बर जो राइट आइट्रियम होता है, राइट आइट्रियम से जो होता है ब्लड पंप करता है टू राइट वेंट्रिकल। अब इन दो राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है आपका जो एक वॉल्व होता है, वो होता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है टुवर्ड्स लंग्स, ओके, वाया पिल्मोनरी वॉल। एंड लंग्स से फिर जब लंग्स में हमने जानते हैं कि वहाँ से फिर क्या आता है, वहाँ से ऑक्सीजन पिल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जाता है टुवर्ड्स लंग्स। लंग्स से वापस आता है थ्रू पिल्मोनरी वेन्स, वो होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में। ओके, वो देन लेफ्ट आर्ट्रियम से जो है ये ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में वाया बाइकस्पिड वॉल। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा आपका आयोटा में। आयोटा जो होती है सबसे बड़ी आर्टरी होती है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा के बीच में होता है आपका आयोटिक वॉल। ओके, तो आयोटा से फिर सारी बॉडी में मतलब ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वाया डिफरेंट आर्टरीज, जो यहाँ पे आई थिंक ये जो इमेज में आपको दे रखा है, इसमें जो डिफरेंट आर्टरीज आप देख सकते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, इन आर्टरीज के थ्रू ब्लड जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन था सर, उसमें ऐसा इसमें बुक में लिखा हुआ है कि बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इट इज सर्कुलेटेड इन एंटायर बॉडी। तो सर वहाँ पे थोड़ा करेक्शन आएगा, वो आयोटा से सर्कुलेट होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल आपका जाता है आयोटा में, देन आयोटा से पंप होता है एंटायर बॉडी में। देन यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है कि एट नॉर्मल पेस द हार्ट पंप्स द ब्लड एट द बीटिंग रेट ऑफ 70 to 75 बीट्स पर मिनट, यानी आपके 1 मिनट में कम से कम 70 से 75 बार हार्ट बीट होता है। अगला है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, सर इस सिस्टम का काम होता है बेसिकली ऑक्सीजन लाना बॉडी के अंदर एंड CO2 छोड़ना, जो आपका वेस्ट गैस होता है। इस बॉडी के जो जैसे हम जानते हैं कि सिस्टम जो होता है उसमें बहुत सारे पार्ट्स मिलके काम करते हैं। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है इस सिस्टम के, वो है आपके नोज, आपका माउथ जो आप इमेज में देख सकते हैं, आपका नोज, नेजल कैविटी, टंग, लैरिंग्स, फूड पाइप नहीं होगा इसमें, ये होगा आपका विंड पाइप, ट्रैकिया, आपके लंग्स, फिर लंग्स के अलावा डायाफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स भी आपके इस सिस्टम में काम करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं आपको सांस लेने में एंड छोड़ने में। एंड देन है, तो इसमें दिया गया है, जैसे बुक में दिया गया है, सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्पिरेशन, एंड सांस छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं हम एक्सपिरेशन। ओके, जब हवा नाक में आती है थ्रू विंड, नाक में आती है एंड विंड पाइप के थ्रू लंग्स में जाती है, तो लंग्स में एक छोटे छोटे गुच्छे से बने होते हैं जिसको हम एल्वियोली कहते हैं। जैसे हमने पहले मैंने जैसे बताया था कि जो आपका एयर ट्यूब होता है वो 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। एक पोर्शन जाता है आपका लेफ्ट लंग में और एक पोर्शन जाता है आपका राइट लंग में। देन उसके लंग के अंदर वो फर्दर डिवाइड होता है आपका ब्रोंकाइल्स में, ब्रोंकियोल्स में एंड देन एल्वियोली में। अब एल्वियोली छोटे छोटे गुच्छे होते हैं। अब क्या होता है उसके अंदर, क्या होता है कि एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स के बीच में गैसेस का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, जिसमें क्या होता है जो O2 है, जो हमने हवा सांस ली, उसमें से O2 क्या जाता है आपके ब्लड में चले जाता है। एंड जो वेन्स में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो वो था कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक्सचेंज होता है, वो एल्वियोलाई के थ्रू, लंग्स के थ्रू, एयर ट्यूब के थ्रू बाहर निकल जाता है थ्रू नोज। ओके, एंड अब इसमें कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि हेल्थी पर्सन इनहेल्स एंड एक्सहेल्स फॉर 13 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। जबकि जो छोटे बच्चे होते हैं उसको दिया नहीं गया है। देन इसमें छोटे जो बिल्कुल नवजात बच्चे होते हैं वो कम से कम 1 मिनट में 40 बार सांस लेते हैं। और ये बताया गया है कि जब आप भागते हैं या कुछ हैवी काम करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम हमें क्या चाहिए होता है, बेसिकली ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है।
अब एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि जो सेल है, सेल को एनर्जी, सेल को और ऑक्सीजन चाहिए होता है, क्योंकि जो सेल क्या करता है वो ग्लूकोज लेता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो फिर बाकी जो भी कन्वर्ट करता है एनर्जी, एटीपी जो भी बनाता है, तो उसमें हमें एक्सेस ऑक्सीजन चाहिए होता है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर हमें ऑक्सीजन भी लेनी पड़ेगी सेल को। उसके चक्कर में क्या होता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है। और ये बताया गया कि ब्रीथिंग प्रोसेस आल्सो मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी आपके ब्रीदिंग प्रोसेस का बहुत अहमियत होती है। देन अगला है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी वर्ड का मीनिंग होता है कुछ बाहर निकालना। सो इसमें क्या किया हमने, इसमें जैसे हम जानते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो भी बॉडी में होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बेसिकली वो होती है जो हम टोटल एनर्जी बनाते हैं, जिस टोटल एनर्जी बनाते हैं फॉर व्हाट, तो हमारी जो भी लाइफ है उसको सस्टेन करने के लिए, मतलब हमें हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको सस्टेन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो वो जो भी एनर्जी बनती है उसको हम इन मतलब उसमें हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो उसके जब वो कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसमें क्या होता है, एक टॉक्सिक उसका जो एक बोलते हैं वेस्ट मटेरियल निकलता है, वैसे टॉक्सिक एलिमेंट्स निकलते हैं। अभी जो टॉक्सिक एलिमेंट्स निकले तो उसको हमें रिमूव करना होता है बॉडी में। तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, जैसे हो गया आपका किडनी, लंग्स, स्किन, लिवर, एलाई हो गया। अब किडनी क्या करती है, दो जो हमारे हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं, यूरिया एंड यूरिक एसिड, जो ब्लड में होते हैं उनको रिमूव करती है। तो नॉट ओनली यूरिया एंड यूरिक एसिड, एक्सेस वाटर जो होता है, कुछ सॉल्ट, उनको भी ये रिमूव करती है बॉडी में से, क्योंकि आपको बैलेंस हमें होम्योस्टेसिस बना के रखना होता है, मेंटेन, हमें बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो उस चक्कर में क्या होता है, एक्सेस वाटर या एक्सेस सॉल्ट होगा उसको वो बॉडी से रिमूव कर देगी। जैसे हमने पढ़ा कि स्किन भी इस एक्सक्रीटिव सिस्टम का भाग है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को आपने देखा होगा, जैसे कि पसीना आता है जो, उसके थ्रू सॉल्ट या फिर वाटर निकल जाता है। सिमिलरली आपका लिवर जो होता है वो भी आपका एक्सक्रीटिव सिस्टम में काम करता है, जैसे बाइल बना के इंटेस्टाइन के थ्रू। देन एलाई आपका फीकस को बाहर निकालने में हम जानते हैं एलाई, तो जो सबसे एंड होता है वो एनस होता है, जो लास्ट जो वेस्ट निकलता है। एंड लंग्स में निकलता है यहाँ से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमने जो भी पढ़ा था इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, आपका थोड़ा वेपर्स हो गए, मॉइस्चर जो होता है। एंड देन यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया अल्कोहल, अमोनिया निकलता है। सो ये हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगला है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। सर अपनी वॉल्यूम बढ़ा लीजिए प्लीज। ओके, अगला है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखते हैं, जो भी आप जैसे इमेज में देखते हैं आप, यहाँ तो शुरू होता है, अब खाना जो पचने का जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है, जैसे आपके मुंह से शुरू हो जाती है। ओके, सलाइवरी जो सलाइवा से शुरू, मतलब जब खाना चबाते हैं तब वहीं से शुरू हो जाता है, मतलब ग्लूकोज का, एंड वहाँ से डाइजेशन शुरू हो जाता है। एंड वो शुरू होते होते एंड होता है आपका यहाँ पे रेक्टम पे। ओके, एंड तो इसमें जो भी आपके बॉडी पार्ट्स जो यूज होते हैं, मतलब जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस सिस्टम में, वो है आपका माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, फूड पाइप, स्टमक, डिओडेनम, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, लिवर, SI एंड LI। सो बेसिकली ये सिस्टम करता क्या है, हम जो खाना खाते हैं वो उसको छोटे छोटे उसमें फर्दर मीन्स ब्रेक डाउन करके उसको, मतलब बॉडी जिस फॉर्म में उसको पचा सकती है उस फॉर्म में ले आते हैं। ओके, तो बेसिक पर्पस क्या होता है हमें खाने का, कि हमें जो भी खाएं उसमें से हमें न्यूट्रिशन मिले। क्यों मिले? अभी न्यूट्रिशन क्या करता है, वाया ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, बेसिकली सेल में जाएगा। सेल उस न्यूट्रिशन को लेके क्या प्रोवाइड करेगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो जैसे हम बोलते हैं कि बढ़िया खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, तो उसका पर्पस यही होता है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जब हम खाने को चबाते हैं, सलाइवा हमारे खाने के साथ मिक्स होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं हमारे माउथ में, उसमें जो सलाइवा मिक्स होता है खाने के साथ। सलाइवा एक अल्कलाइन फूड होता है, अल्कलाइन फ्लूइड होता है। तो क्या करता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है फूड में, जो भी खाने में, उसको डाइजेशन शुरू होता है आपका मुंह से। तो सबसे पहले जो चीज़ मतलब जो प्रोसेस होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब बनना, मतलब जो डाइजेशन होता है वो शुरू हो जाता है आपका मुंह में। अब जो सलाइवा होता है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया, अंदर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा आपका शुगर में। ठीक है, देन जो आपका खाना फर्दर नीचे जाता है
ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है मसल्स में, जो मतलब एक वेव लाइक मोशन होता है जो ऐसे पुश करता है धीरे धीरे खाना आपके माउथ से पूरा एसोफेगस के थ्रू आपके पहुंचता है स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, आपका जो स्टमक जैसे खाना वहाँ आता है तो जो भी स्टमक के ग्लैंड्स होते हैं वॉल में, वो क्या है आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करते हैं। फिर देन जो हमने अभी पढ़ा था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उस मूवमेंट की वही सेम मूवमेंट होती है आपकी स्टमक में भी, जो हेल्प करती है आपके फूड को चर्न करने में, मतलब उसको फर्दर उसको तोड़ा जाता है एंड देन पूरा प्रोसेस होता है, कम से कम चलता है 3 से 4 घंटे तक। देन इसको हमने पढ़ा था कि स्टमक और एसआई का जो जंक्शन पॉइंट होता है उसको हम पाइलोरस कहते हैं। देन आफ्टर 3-4 घंटे के बाद खाना आगे बढ़ता है पाइलोरस वॉल से ड्यूडेनम की तरफ। ड्यूडेनम होता है आपका एसआई का आगे। अब जो खाना है वो पहले जो आपने खाया था वैसा नहीं रहा, अभी बिल्कुल पेस्ट जैसा हो जाता है बिल्कुल। ओके, एंड बेसिकली क्या होता है, एक और चीज़ होती है इसके बीच में, खाना जो उसका प्रॉपर्टी वो कन्वर्ट होती है, मतलब जो खाना जो होता है वो एसिडिक होता है आपका स्टमक में, बट एसआई में आते आते वो अल्कलाइन होता है। तो उसके लिए यहाँ में पढ़ेंगे द बाइल जूस एंड द ड्यूडेनल जूस फिनिश द एसिडिक नेचर ऑफ द फूड एंड टर्न्स इट इनटू अल्कलाइन। नहीं तो फिर वो मतलब क्योंकि ड्यूडेनम उसको झेल नहीं पाएगा, उसको मतलब जो एसिडिक फूड है उसको झेल नहीं पाएगा, तो उसको बेसिक बनाया जाता है थ्रू बाइल जूस एंड ड्यूडेनल जूस के थ्रू। अब क्या है, अब खाना पहुंच गया आपका एसआई में। अब खाना पहुंच गया, अब यहाँ से डिफरेंट जैसे हमने देखा जूसेस सीक्रेट होते हैं ड्यूडेनम में, एंड जो भी न्यूट्रिशन होता है वो अब्जॉर्ब होता है थ्रू आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो भी न्यूट्रिशन वो अब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पे वाइटामिन जो भी जैसे हमने पढ़ा था एसआई आपका कम से कम 6-7 मीटर लॉन्ग होता है, जो आपका कॉइल फॉर्म में होता है। तो खाना यहाँ कम से कम 5 से 7 घंटे लगाता है एसआई में। अब इसके बाद खाना जाता है आपका एलआई में। यहाँ पे फर्दर उसमें जो मतलब ये ऐसा होता है कि जब तक आपके रेक्टम तक पहुंचेगा तो उसमें खाने का मतलब सब कुछ निचोड़ लिया गया होगा, मतलब जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी उसमें से जो भी हम निकाल सकते हैं पूरा बॉडी उसको निकाल चुका होगा, मतलब चाहे पानी हो, एक्सेस वो हो, सब कुछ जितना हमें चाहिए बॉडी को सब वहाँ से निकाल चुका होता है। तो अब एलआई में जब चले जाता है तो वो कम से कम सेम एक्टिविटी मतलब 5 से 6 घंटे के लिए चलती है। अब जो हमने जो खाना खाया था अब वो कन्वर्ट हो चुका है, वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा, कन्वर्ट हो जाता है किसी फेकस में, एंड देन फिर वो मोशन के थ्रू वो निकल जाता है हमारी बॉडी से। तो ये जो होल प्रोसेस जो होता है डाइजेशन का, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का, कम से कम चलता है आपका 14 से 18 घंटे का। इससे क्या क्या होता है, इससे हमारी बॉडी को शुगर मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, वाइटामिन मिलते हैं, नेसेसरी मिनरल्स मिलते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, अगला है आपका नर्वस सिस्टम। अब जैसे हम जानते हैं कि नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी, मतलब सब कुछ ये सबका मतलब हर बाकी सिस्टम्स के बीच में जो भी क्या बोलते हैं, जो भी इंटरेक्शंस, मतलब जो भी जिसको बैलेंस, जिसको मतलब कोऑर्डिनेशन, यस कोऑर्डिनेशन करता है, वो यही सिस्टम करता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारा जो स्पाइन होती है वो हॉलो होती है, ओवल शेप में होती है, एंड वो खोखली होती है। उसमें से हमने देखा था एक हमने पढ़ा था, मतलब स्पाइनल कॉर्ड जाती है जो टेल बोन से कनेक्ट होती है पूरे ब्रेन तक। ओके, सो जैसे यहाँ गया, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मास्टर कंट्रोलर कहते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम होता है पूरे बॉडी का, जो भी सिस्टम्स होते हैं बाकी जो भी बॉडी सिस्टम है सबको आपको यही कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। जैसे यहाँ दिया गया, ब्रेन इज द सेंटर ऑफ थॉट, इंटेलेक्ट, एनालिसिस, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। जैसे यहाँ बताया गया, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉलेज ऑफ ऑल द सेंसेस, जो भी हमारे 5 सेंसेस हैं, स्मेल, टच, साइट, विजन, हियरिंग, सब नर्व्स के थ्रू हमें मिलता है। जैसे हमने पढ़ा था पीछे, जैसे हम पढ़ा था मोटर नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं, तो सेंसरी नर्व्स का ये काम होता है। अब जैसे इसमें एक एनालॉजी दी गई, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायर करंट लेके एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है, वैसे ही जो भी हमारी इम्पल्सिस होती हैं वो नर्व्स के थ्रू होती है। मतलब नर्व्स बेसिकली हमने जैसे पढ़ा था, नर्व्स आर द बंडल ऑफ व्हाट, नर्व सेल्स। जो नर्व सेल्स होते हैं उनका बंडल होता है, जिनका काम होता है आपका इंफॉर्मेशन, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ले जाना, ठीक है, बिटवीन बॉडी एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इसमें दिया गया जैसे
क्रेनियल नर्व्स के बारे में बताया गया है, जो आपका ब्रेन से अराइज करती हैं, 12 होती हैं। बाकी नर्व्स होती हैं वो डिफरेंट पार्ट्स। तो ये जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये आपके ब्रेन से निकलती है। जो बाकी नर्व्स होती हैं वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ये जो होती है 12 वो ब्रेन से निकलती है। बाकी क्या होती है जो हमने जैसे पढ़ा था हमने कि स्पाइनल कॉर्ड से लेफ्ट और राइट दोनों साइड से नर्व्स निकलती हैं, ये हमने पढ़ा था। तो ये ठीक है, 12 नंबर, देयर टोटल 31 पेयर्स होते हैं और इनका काम होता है मतलब नर्व्स को ट्रांसमिट, जो भी ट्रांसमिशन होता है बॉडी पार्ट्स और ब्रेन के बीच में, जो भी क्या बोलते हैं आपका यस सर, मैसेज ट्रांसफर, उसमें काम होता है। यस सर, मैसेज ट्रांसफर, ऑर्डर एंड मैसेज ट्रांसफर। यस सर। तो ब्रेन को यहाँ पे जैसे बुक में दिया गया है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, स्मॉल एंड बिग ब्रेन। एंड ये जैसे हम जानते हैं कि जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनका काम, जैसे कि सबको एक एक काम दिया गया है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को एक एक काम दिया गया है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके रिगार्डिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल दे प्रोवाइड नॉलेज ऑफ पेन, टच, होल्ड और कोल्ड एक्सेट्रा। सम पार्ट्स परफॉर्म द टास्क ऑफ एनालिसिस, सम पार्ट्स मेमोरी को स्टोर करते हैं। तो सब किसी एक पार्ट का काम होता है मेमोरी को स्टोर करना, तो किसी का होता है एनालिसिस करना। लेफ्ट पार्ट ऑफ द बिग ब्रेन कंट्रोल द राइट हाफ, हाँ ये जैसे हमने पढ़ा था कि जो लेफ्ट पार्ट होता है वो आपके राइट हाफ को कंट्रोल करता है और राइट जो पार्ट होता है ब्रेन का वो लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। एंड देन डिफरेंट, जिससे ब्रीफ में है तो इसे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जो ऊपर से जा रहे हैं। जो इसका डिटेल है वो हमारी बीएचपी बुक में है, जो डिटेल में पूरा जो भी है। ओके, तो अगला है सर मस्कुलर सिस्टम। अब इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स जो थ्रू आउट द बॉडी हैं हमारी बॉडी में। मसल का काम होता है बेसिकली बॉडी मूवमेंट में काम आती है, क्योंकि जैसे नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम ही आपका गाइड करता है, मतलब कैसे मसल्स क्या मूवमेंट होना है, कैसे क्या करना है। हमारा ह्यूमन बॉडी में दो काइंड के मसल्स होते हैं, 2 टाइप के मसल्स होते हैं बेसिकली, जो एक वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, जो हमारी विल से चलती हैं, जिसे हम खुद रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे आपके ये बाइसेप्स हो गए, ये ट्राइसेप्स के, उनको हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। कुछ मसल्स होते हैं जैसे आपने कार्डियक मसल देखा था, वो इनवॉलेंट्री हैं। और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इनवॉलेंट्री, जो से हम अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर इसमें एग्जांपल दिया गया है हार्ट का, स्टमक का, इंटेस्टाइन का, जैसे खाना जाता है कैसे जाएगा, वो सब हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो सब चीज़ें। तो वो होती हैं आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स। तो इसमें बताया गया है कि मसल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हम जानते हैं मसल्स हमारे बोन्स को कवर करती हैं, ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। यहाँ बताया गया जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो हमारे बोन के साथ अटैच होती है, वायर टेंडेंस होती है, लिगामेंट्स आपने पढ़ा होगा। एंड जब हमारे हाथ एंड पाव एंड लेग्स में जो हम मूवमेंट कर सकते हैं, नेक, इन सबको जो मसल्स को मूवमेंट कर सकते हैं, वो होता है बेसिकली बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ द मसल्स। जो इनकी प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है, उनकी वजह से हम अपने हाथ पाँव को हिला सकते हैं, या फिर लेग्स को जा सकते हैं, नेक को साइड वाइज मूवमेंट कर सकते हैं, या आगे पीछे कर सकते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड एक्सपेंसिबिलिटी की वजह से कर सकते हैं मसल्स। अगला 7th है आपका बॉनी सिस्टम। अब जैसे हम जानते हैं 2006 बोन्स होते हैं हमारी बॉडी में। आज सारद कहाँ तक पढ़ाना, 7वीं तक? यस सर, ये जल्दी कवर हो गया सर, मैंने इतना नहीं सोचा था। नहीं सर, क्योंकि मैंने इतना तैयार नहीं किया था सर, मैंने तो, पर ये जल्दी कवर हो गया सर। नहीं तो ये 7वां तक पढ़ाओगे? यस सर, 7वें तक। ठीक। बोनी सिस्टम की बात करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था पिछले बैक में कि जो सबसे अंदरूनी पार्ट जो होता है वो होता है बोन, क्योंकि सबसे नीचे होता है, बाकी इसके ऊपर सब कवरिंग ये सब होती है। ओके, बोन्स आपस में जुड़े होते हैं सो दैट हमारी बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मिले, स्ट्रॉन्ग आधार मिले, मतलब बेस जो है। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है कि जो बेसिक फंक्शन होता है बोन का इज टू प्रोटेक्ट आवर सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जैसे हम देखते हैं रिब केज हो गया, फॉर एग्जांपल रिब केज का एग्जांपल देख सकते हैं हम, जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट हार्ट, लंग्स हो गया, मतलब जो पूरा मतलब पोर्शन है। एंड लिवर भी होता है, लिवर थोड़ा नीचे होता है जैसे उसके। एंड जैसे उसमें बताया था, हार्ट बोन्स मूव ऑन द जॉइंट एज अ लिवर ड्यू टू विच सम स्पेसिफिक एक्टिविटीज ऑफ बॉडी आर कंडक्टेड
ठीक है, जैसे बताया गया कि जो हमारे हार्ट बोन्स होते हैं वो एक जॉइंट पे वो मूव करते हैं जिससे हम कुछ एक्टिविटीज कर पाते हैं। फिर बताया गया हिप बोन्स के बारे में, चेस्ट बोन के बारे में। देन ये बताया गया बच्चों में क्या होता है, बोन्स कम्प्लीटली डेवलप नहीं होते हैं, हम जैसे मानते हैं, बताया गया है। 25 वर्ष की उम्र तक, यस सर। वैसे नॉर्मली 21 वर्ष की उम्र तक डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। 25 वर्ष की उम्र तक जो हड्डियां हैं वो अपने को पुनर्गठित करती हैं, मतलब वो एक दूसरे के साथ कहीं कोऑर्डिनेशन करना होता वो करती हैं। यानी 25 वर्ष के बाद हड्डियां पूरी तरह से विकसित हो चुकी होती हैं, उसके बाद उनमें कोई विकास नहीं होता है। ओके सर, इसका ये कंसेप्ट ही होता है जैसे बचपन में अगर हड्डियां टूट जाए तो जल्दी जुड़ जाती हैं एंड हाँ, देन इसलिए कि वो अभी तो नरम मुलायम सब है, उनमें कहीं कुछ वो नहीं, जो सारा जो कंसंट्रेशन है वाटर का उसका और सारे टिश्यूज का वो सब ठीक है, तो उनमें हो जाती है। बाद में एजिंग प्रोसेस में आपका परसेंटेज बदलने लगता है। यस सर। फिर इसमें बताया गया अपर एंड ऑफ आर्म्स आर जॉइंट टू शोल्डर्स, उसके बारे में बताया गया। उस बोन को हम ह्यूमरस कहते हैं, जो डिफरेंट आप देख सकते हैं सर, इमेज एक बार दिखा दीजिए। सो इसमें जैसे डिफरेंट बोन्स के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं टोटल। ये इंग्लिश वाला याद रखिएगा, हिंदी बहुत खराब, मतलब शब्द जो है उनमें बहुत कठिन है, तो आपको sir. वैसे ह्यूमरस वगैरह से याद रखिएगा, नहीं तो नाम ही नहीं समझ पाएंगे। यस सर, इंग्लिश ह्यूमरस। वाले नाम देखिएगा, तो इंग्लिश वाला जो है, अगर इंग्लिश वाला भेजना हो तो इसमें कॉपी भिजवा दीजिएगा, तो हम ट्रांसफर कर देंगे उसमें ग्रुप में। सर देन ह्यूमरस होता है, इसका ह्यूमरस का जो इंग्लिश वाला ये वाला भिजवा दीजिएगा सारा, ओके इंग्लिश Okay, वाला ये कॉपी भिजवा दीजिएगा तो हम उसमें भिजवा देंगे ग्रुप में। ओके सर, आपको भेज दूंगा सर। जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस जो हमारे शोल्डर के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। देन इन फ्रंट ऑफ शोल्डर जो देयर इज अ कॉलर बोन एंड एट द बैक देयर इज अ ट्रायंगुलर बोन, स्कैपुला होता है, जो स्कैपुला आप देख सकते हैं सर। वो इमेज दिखा दीजिए इसमें। हाँ, स्केपुला देखिए, इसके ये देखिए स्केपुला पीछे, ये वाला पीछे। जो ट्रायंगुलर जो है ये वाला। अब हम तो दिखा नहीं पा रहे हैं, उसमें जो है कहीं ग्रुप करें तो उसमें आ तो जाएगा, लेकिन फिर प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। हम लोग खुद फील कर सकते हैं सर, पीठ के पीछे वाली हेड त्रिकोणीय यस हड्डी। सर, जी वही, यस सर, वही जी एंड ठीक। देन जो लोअर एंड होता है ह्यूमरस का, जो आपका वो जो ह्यूमरस होती है वो जो आपके बाइसेप्स वाली हड्डी, उसके मतलब बाइसेप्स के जो बीच नीचे जो होती है ह्यूमरस, वो आपके एल्बो जॉइंट से कनेक्टेड होती हैं। फिर वहाँ से आपकी दो बोन निकलती हैं हाथ की, ये देख सकते हैं आप, ये आपकी आप देख सकते हैं रेडियस एंड उल्ला, फोर आर्म्स की जो है। देन रेडियस और अल्लाह, यस सर, रेडियस एंड अल्ला, अंगूठे की तरफ, अल्लाह जो है छोटी वो उंगली सर छोटे उंगली की तरफ। एंड ये जो इसका फिर ये इनके जो नीचे लोअर एंड पे ये कनेक्टेड होती है आपके रिस्ट जॉइंट से। फिर यहाँ से फिर तीन बोन निकलती हैं, जो आप देख सकते हैं कि फ्लेंजेस एंड मेटाकार्पल एंड फिर जो भी ये सॉरी कार्पल बोन, मेटाकार्पल एंड फ्लेंजेस। कार्पल, फिर मेटाकार्पल, फिर फिलेंजेस। एंड फ्लेंजेस यस सर। फिर आते हैं स्पाइन पे। इसमें स्पाइन पे जो है बोन है वो जो द स्कल इज जॉइंट टू द बोन ऑफ द नेक। स्कल हैज मेनी पॉइंट्स पार्ट्स, फॉर एग्जांपल द क्रेनियल कैविटी। इसमें आँख की दो ऑर्बिट दी गई है, आप देख सकते हैं, आई ऑर्बिट है, क्रेनियम में दो ऑर्बिट है, इसमें आपकी आंखें होती हैं। एंड देन नोज के लिए भी एक वो है छोड़ा हुआ है यहाँ पे। yes. उसके नीचे फिर आपके ये जॉज हैं, जो अपर वाला अपर जो मैंडिबल एंड लोअर जो अटैच टू टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल के साथ। जो आपका जो अपर जो है वो आप हिला सकते हो, मैंडिबल है, लोअर वाला आप हिला नहीं सकते हो क्योंकि वो कनेक्टेड रहता है। अब लोअर ये जो फिर हिला बाकी दिया सकते गया, हैं, अपर नहीं हिला सकते। अपर हाँ तो सॉरी फिक्स है। सॉरी अपर हिला सकते हैं, लोअर वाला लोअर हिला सकते हैं। लोअर वाला अपर तो फिक्स है ब्रेड के साथ। यस यस। एंड सर देन बताया गया कि बोथ द जॉज हैव द 16 टीथ फिक्स इन बोन लाइक सॉकेट्स में। एंड देन सर बताया गया 7 पेयर्स ऑफ रिब्स इन द चेस्ट आर अटैच टू द स्टर्नम। स्टर्नम जो होता है आपका सामने बिल्कुल जो होता है, आई थिंक स्टर्नम सर हार्ट के ऊपर वाला है ना सर, हार्ट इसके मतलब हार्ट के बिल्कुल सामने, बिल्कुल ऊपर वाला है। यस सर। स्टर्नम एंड एट द बैक आर अटैच टू द वर्टिब्रास, जो हमने पढ़े थे, जो भी टोटल वर्टिब्रास थे। एंड दो लोअर मोस्ट रिब्स होती हैं जो नीचे की तरफ फ्री होती हैं बिल्कुल, मतलब वो आप देख सकते हैं इसमें।
साइड व्यू में सर दिखेगा वो, ऐसे इसमें दिखेगा नहीं। देन सर ये ट्रंक में होता है आपके पेल्विक बोन्स, जो 2 बोन्स के मिलकर बनी है। एट द बैक साइड दे आर जॉइंड इन सीक्वेंस ऑन बोथ साइड 2 लॉन्ग बोन्स। फिर आप आते हैं नीचे फेमर एंड पटेला। फेमर जो सबसे 2 थाई बोन होती हैं, जो आई थिंक सर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की, आई थिंक फेमर बोन। एंड बड़ी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होती साहब, सबसे बड़ी बोन होती है। फीमर स्ट्रॉन्गेस्ट जॉ वाली होती है। सर सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है सर? जॉ, लोअर जॉ। लोअर जॉ होती है, ओके मैंडिबल। ओके। ये सब बड़ी है। मैंडिबल नहीं। नहीं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर ही होती है। फीमर ही होती दैट है इज सर, द ठीक है। स्ट्रॉन्ग लैंगेस्ट। नहीं सर वो टूटती भी सर मुश्किल से सर, ऐसा नहीं टूटती वो, मतलब बट ये ओल्ड एज में जाके अगर फिर भी लिटरेचर कहता है कि सबसे लोअर जॉ ज्यादा वजन तो फीमर ही उठाता है ना सर। यस सर, वो तो ज्यादा उठाता वेट। पर स्ट्राइक सबसे ज्यादा वो सह सकता है, लोअर जॉ। अच्छा ओके दैट इज द टफेस्ट बोन। ओके। एंड देन ओके फेमर, एंड द फेमर अटैच होता है आपको सर हिप जॉइंट से, एंड लोअर एंड में वो होता है आपके नी से कनेक्टेड होता है। मतलब अब उसके नीचे फिर आप जाएं तो फर्दर जाए तो टिबिया है आपका, फिबुला है। एंड देन ये जो नीचे सबसे लोअर एंड में कनेक्टेड होते हैं आपके एंकल जॉइंट से, एंड जो सेम साइज इनको बोलते हैं आपके टार्सल जोन, मेटाटार्सल एंड फ्लैंजेस। एंड सर तो सर यही था बस। अब देन सर इतना ही सर इसमें बोनी सिस्टम में। बोन में इतना ही है ना, यस सर इतना ही है। तो बोन खत्म। यस सर, तो बाकी सर कल होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाकी। कल आपका है? यस सर कल है सर। बहुत बढ़िया, ओके सर, थैंक यू सर। वेरी तो गुड। सबको समझ में आया सर? मैं मानता हूँ सब थोड़ा। हाँ बिल्कुल समझ में आया। सर बिल्कुल थ्रू आउट ही वॉल्यूम बहुत कम रहा है आज, बिल्कुल प्रोमिनेंटली सुनाई नहीं दिया ठीक है, कुछ। कोशिश ओके है, सॉरी सर। कोशिश है। ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है we all उसमें या appreciate you, आपके sir. माइक्रोफोन We all में कोई appreciate you, दिक्कत है? sir. आप प्लीज देखिए। ओके सर, At least attempt किया। हम लोग भी तो हिम्मत नहीं पड़ती आपके बोर्ड पे आने की। You are great. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, वेरी नाइस। भारत अपनी आवाज, तुम्हारी आवाज हम लोगों से अधिक बुलंद होनी चाहिए। थैंक यू सर। ओके सर। नहीं सर मेरी अब सर थोड़ा मेरे साथ तीसरी क्लास है सर, तीसरी क्लास है तो थोड़ा वो था सर, थोड़ा कोई बात नहीं, तुम अपना जो है, क्योंकि तुम यंग है तो तुम्हारी आवाज हम लोगों से अधिक होनी चाहिए। ओके सर। नहीं आपने सर ठीक पढ़ाया है, लेकिन वो कोई टेक्निकल फॉल्ट है उसमें। ओके सर की आवाज भी कम आ रही है इस वक्त। देखिए ऐसा ना, he is from ये Kerala. सारा कुछ रिकॉर्डिंग में पता चल जाएगा जी। he is from केरला सर, तो वहाँ पर जो है समझ लीजिए बड़ी मुश्किल से मिलता होगा, वो आता आ रहा सर ऐसा नहीं है सर, नहीं सर ऐसा नहीं है सर, ऐसा सर पता सर तुम मेरे प्रवीण सर आपकी आवाज भी वॉल्यूम टोटलिटी में कम आ रही सभी की। हमने अपना मैक्सिमम कर रखा है, हमने अपना वाला मैक्सिमम कर दिया। सर आवाज तो ठीक आ रही है, आवाज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी भी और शरद की कोई भी। प्रॉब्लम सर नहीं आज पहली बार ही ऐसा हुआ है जी। कोई बात मेरे नहीं, पास भी सही आ बहुत रहा मुश्किल था। से कान के साथ लगाकर सुनना पड़ रहा था। नहीं आवाज सही है, ठीक है साहब। तो हाँ, सब थोड़ी हो सी जा रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल का फर्क पड़ता है। प्रॉब्लम हो गई है। देखिए हम लोग अजय पूर्वा मैडम की आवाज बहुत बढ़िया आती है। पूर्वा यू आर एप्रिशिएबल। हम लोग ने सारथ को सुना और सारथ ने अपनी बात कही, और सारे स्ट्रक्चर पर देखिए हम लोग इस वाले चैप्टर पे ये वो है कि हम लोग जनरली सारे फिजिकल सिस्टम को जान जाए, फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम हमारा शरीर का है उसको जान जाए कि सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। इनकी डिटेल स्टडी तो हम लोग हर सेमेस्टर में पढ़ेंगे ही आगे, लेकिन एक ब्रॉडर लाइन हम लोग को मालूम हो गई कि क्या हो, कहाँ पर बोन होती है, क्या हमारे सिस्टम होते हैं, क्या हार्ट सिस्टम है, लंग्स का, किडनी का, इससे मालूम हो। जो हम लोग बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे उनको पहले सेमेस्टर में ये सब चीजें इसीलिए पढ़ा दी गई है कि मालूम तो हो जाए कि लीवर है, ये किडनी है, ये सारी चीजें हैं। ये तो मालूम ही नहीं होता तो लीवर की तरह किडनी क्या है, तो ये सब मालूम करने के लिए ये वाला चैप्टर नॉर्मली लोग छोड़ देते हैं। हमने नहीं कहा कि नहीं सारा तो इसको आप पढ़ाइए, सो दैट कि हम लोग कम से कम अवेयर तो हो जाए फर्स्ट सेमेस्टर का मानते हुए। तो फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग
मार रहे हैं, तो उसमें सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। यही आगे चल के हमारी पढ़ाई होगी। तो हम लोग वीडियो को शेयर करेंगे, ज्ञान को बढ़ाएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, फैलाएंगे। जो हमको मालूम है वो दूसरे को बताएंगे, जो दूसरों को मालूम है वो खुद सीखेंगे। इसी के साथ हम लोग जो पढ़ाई है ये, इसी पढ़ाई के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, और तभी हम लोग विधा को ऊंचा दर्जा देंगे। और ऊंचा दर्जा देने का अर्थ ये है कि खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सपने क्या है हम लोग जानते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ईट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज वीडियो को विराम देते हैं। मैडम ने जो स्ट्रेस वाला दिया था मैनेजमेंट, वो हमने ओपन कर दिया है, ग्रुप में है। अभी हम प्लेलिस्ट में नहीं डाल पाए हैं, आज हम उसको प्लेलिस्ट बना करके डाल देंगे, लेकिन हम लोग ओपन कर दिया है, वो पब्लिक है, आप लोग उसको देख सकते हैं, अच्छा है। और डिस्क्रिप्शन भी हमने दे दिया है अकॉर्डिंगली, तो हम वो मैडम को भी उनको ट्रांसफर कर दूंगा, बता दूंगा, लेकिन हमने कर दिया, तो अगर आप उसको देखना चाहें देख सकते हो, ठीक है। इन्हीं शब्दों से हम लोग वीडियोस को प्रणाम सर, थैंक यू सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर। हाँ, नमस्कार सर। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।